आशा सुराशी भवदंगवल्ली भासैव दासी कृतदुग्ध सिंधुं मंदस्मितैर्निंदित शारदेन्दुं वंदे रविंदासन सुंदरित्वाम्। परम श्रद्धेय यशस्वी आचार्य गोपबंधु मिश्र जी, मंच पर उपस्थित सुरेंद्र जी और शशिकला जी, मुक्ता जी, राजेश जी, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभागार में जो उपस्थित हैं मैं उनको साधक कहूँगा, जो बड़े मनोयोग से इस 2 दिन के आयोजन में सम्मिलित हुए हैं। आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन। बहुत सारे प्रयोजन होते हैं आयोजनों के। यह आयोजन शुद्ध सात्विक रूप से साहित्य के रस को ग्रहण करने का आयोजन होता है। अभी जिस स्तर पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं वहाँ साहित्य का प्रयोजन उभर करके आ रहा है, जिसकी जोरदार चर्चा नीरजा माधव जी ने शुरू की थी। और अभी हम लोगों ने इस पर भी विचार किया कि हमारी यह यात्रा जो है वो अभी प्रारंभिक यात्रा है। सुरेंद्र जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया और गंभीरता से चर्चा की आवश्यकता है। साहित्य को लेकर के पंडित जी ने काफी विचार किया है। एक पुस्तक उनकी छोटी सी है, सहृदय, जो वस्तुतः साहित्य अकेडमी में उन्होंने कुछ व्याख्यान दिए थे और उसमें साहित्य का क्या अर्थ है आदि आदि बड़ा बढ़िया विवेचन है। उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की दृष्टियों का विवेचन है। तो साहित्य जो कई अर्थ उन्होंने दिया है, पट्टाभिराम शास्त्री जी का उल्लेख करते हुए, और फिर ये बताया कि भाई जो साथ लेकर के चले। और ये बात तो पुरानी है, शिवेतर क्षते, अगर जो साहित्य है वह मूल्यों की सृष्टि करे, दिशा दे, आपको ले चले आगे, उस तरह के साहित्य की आवश्यकता तो है। यह भी महत्वपूर्ण है कि साहित्यकार, विशेषतः जो उपन्यासकार है, वह अपने आसपास जो कुछ घटित हो रहा है उसको देखता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि साहित्यकार जो है वह केवल उसका अंकन मात्र नहीं करता है, वह उसके साथ कुछ रचता भी है, गढ़ता भी है, वह प्रयोग करता है। और जो जितना ही बड़ा प्रयोग कर पाता है उतना ही बड़ा उपन्यासकार होता है। अब इस उपन्यास का पर्यालोचन कैसे किया जाए, किस दृष्टि से किया जाए, उसके कई कोण हो सकते हैं। हम अलग अलग पोजीशन से उपन्यास की सामग्री को, उपन्यास को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं समझता हूँ यह एक शुभ आरंभ हुआ है। उपन्यास पर इतने विस्तृत फलक पर इतने बड़े प्रश्न को, उसके भिन्न भिन्न आयामों को लेकर के लोगों से अनुरोध किया गया। और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे अनुरोध को देश के युवा, प्रौढ़ और वृद्ध, हर प्रकार के विद्वानों ने स्वीकार किया और उसमें लेखन का कार्य किया, यहाँ आकर के प्रस्तुत किया, अपनी बात कही। समय कम पड़ जाता है, विस्तार में बातें करना संभव नहीं हो पाता है। शायद कुछ चुन करके कुछ चर्चा हो, या मेरा ख्याल है पैनल डिस्कशन भी होना चाहिए, जहाँ पर हम एक दूसरे की बात पर विचार करें। मैं समझता हूँ कि इसका अवसर आगे हम लोग जरूर तैयार करेंगे, ताकि अधिक गंभीरता से और पैने नज़र से हम देखें, साहित्य का आलोचन करें, विचार करें। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ यह कहना चाहता हूँ कि यह आयोजन एक उत्सव का रूप ले चुका है। यह साहित्योत्सव है। एक विषय पर चर्चा करते हैं, वो एक बहाना है
लेकिन उसके साथ ही यह एक साहित्य का उत्सव है और जन्मदिवस उत्सव के रूप में तो मनाया ही जाता है। किसी भी अच्छे व्यक्ति का, महापुरुष का जन्मोत्सव ऐसा ही होना चाहिए। जब हम कुछ विचार करें, हम जिस तरह से इस आयोजन को कर रहे हैं उसमें कुछ कमियां हैं, आपको कुछ कठिनाई भी हुई होगी। मैं उसके लिए आप सबके प्रति क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर कोई त्रुटि हुई है तो आप उसे दूर कर लें, मन से बाहर निकाल दें। हमारा आशय यही रहा है कि साहित्य के साथ हमारी यात्रा चलती रहे। प्रतिवर्ष हमने नए प्रकार के विषयों को लेने की कोशिश की। मित्रों से, विद्वानों से चर्चा करके यह निश्चय किया गया कि कौन सा विषय लिया जाए, और आप देखेंगे कि उसमें काफ़ी विविधता है और ऐसे विषय लिए गए जिनकी ओर प्रायः ध्यान नहीं जाता, जो अलक्षित रह जाते हैं, उधर भी हम ध्यान देना चाहते हैं। मित्रों, ये आयोजन संभव ही नहीं था यदि आप सब लोग न जुड़ते। तो सबसे पहले तो मैं आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमारे अनुरोध पर आपने कष्ट सह करके भी इस जाड़े में तमाम सारे कार्यों को छोड़ करके और उसके बाद भी हमको जगह दी अपने मन में और भावनाओं के साथ आप हमसे जुड़े। यह आयोजन साहित्य अकादमी जो दिल्ली की संस्था है और केंद्रीय हिंदी संस्थान जो आगरा का है और लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, इन तीनों के सहयोग के लिए भी उनके प्रति आभार ज्ञापित करना बड़ा आवश्यक है। कुलकर्णी जी स्वयं उपस्थित हुए थे, जो निदेशक हैं वहाँ के, उन्होंने भाग भी लिया और यहाँ दोनों दिन रहे, वो आए भी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि इस तरह के साहित्यिक आयोजनों के कई अवसर और होंगे जहाँ पर वो हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। हम उनके प्रति विशेष रूप से आभार ज्ञापित करते हैं। मित्रों, इस तरह का जो कार्य है वह बड़े उत्साह से संपन्न होता है और इसके लिए लगन भी चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस तरह का जो उद्यम है वह व्यक्तिगत हो सकता है। आदरणीय भैया डॉक्टर दयानिधि मिश्र निरंतर इसमें, मेरा ख्याल है शायद 24 घंटे वो इसी में लगे हुए हैं, और एक दिन नहीं, 12 महीना, 12 महीने 7 दिन 24 घंटे उनके लिए यह एक व्यसन हो गया है। और यह कैसे अच्छे से अच्छे स्तर पर जाए, इसकी उपस्थिति कैसे हो और जीवन में यह किसी मूल्य को स्थापित करने के लिए जो एक लगन है वो आप उनमें पा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और उनका सतत प्रयास इसका मूल कारण है कि यह रूप ले पा रहा है। धर्म संघ के जीतन राम जी वो मन से तत्पर रहते हैं कि क्या क्या सहयोग किया जा सकता है, कैसे यह आयोजन हो। उनके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारे सामने बैठे हुए हैं राम सुधार जी और प्रकाश उदय जी, कहीं इधर उधर घूम रहे हैं, उनके पास समय ही नहीं रहता है। देखिए उपस्थित हैं। मेरा ख्याल है कि वो दो बाहें हैं जो लगातार इस काम में सतत संलग्न रहते हैं और काम करते हैं, देखते हैं कि कैसे ये हो सकता है, क्या इसमें अच्छा काम हो सकता है। और मेरा ख्याल है कि 24 घंटे में कभी भी उनको हाजिर किया जा सकता है और वो रुचि से उसमें भाग भी लेते हैं, उनको अच्छा लगता है। क्योंकि अगर अच्छा नहीं लगता तो इतनी सहृदयता के साथ वो नहीं जुड़ते। मैं किसका किसका नाम लूं, बहुत सारे लोग हैं, तमाम तरह के दायित्वों को निभाते हुए चिरंजीवी, उदयन, रितमधर, बहुत सारे दायित्व हैं उनके, तमाम सारी चीज़ें हैं जिनको उनको संभालना है, लेकिन उन्होंने भी बड़े मन से इस आयोजन में रुचि ली है।
हमारा विश्वास है कि यह एक साहित्य की दृष्टि से लोगों को कैसे आकर्षित किया जाए, कैसे जोड़ा जाए, यह एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। यह कभी कभी जरूर खलता है कि जितना इसका विस्तार या स्वीकार समाज में होना चाहिए वैसा नहीं है। बहुत सारे कारण हैं, और वैसे भी आजकल अच्छी चीजों में कितने लोगों की रुचि है, तमाम सारे और सारे व्यसन है जिसमें लोग लगे हुए हैं। खास तौर से आजकल के मौसम में बगल में प्रयाग में कुंभ है, वह भी बहुत सारे लोगों को आकर्षित कर रहा है, और मुख्य स्नान भी इसी बीच पड़ता है, आदि आदि बहुत सारे व्यवधान भी हैं, आकर्षण भी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद यह संभव हुआ, यह सब आपके सहयोग, आपके मन में जो उस स्मृति को जीवित रखने की एक कामना है, इच्छा है, और उनके प्रति जो आपका आकर्षण है, वह इसका मुख्य आधार रहा है, और वही हमारा संबल है। हमने निश्चय किया कि यह शताब्दी वर्ष विधिवत मनाया जाए और उसका आरंभ हो, और यह सचमुच एक अद्भुत यह सभागार जो है हमको प्राप्त हो गया, यह ईश्वर की कृपा कहिए, और इसके लिए हम आभारी हैं उनके जिन्होंने यह उपलब्ध कराया, और व्यवस्थित रूप से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का जो आरंभ हुआ था, वहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन के एक राज्य मंत्री दयालु जी आए थे। अनेक व्यस्तताओं के बीच वहाँ आए, इसलिए उनके आने में विलंब भी हुआ। हम लोगों का समय जो है वो थोड़ा अव्यवस्थित हो गया। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि वो हृदय से एक अच्छे व्यक्ति हैं, और उनकी रुचि है साहित्य में, पंडित जी में, और वो चाहते हैं कि यह कार्य और अच्छी तरह से संपन्न हो। मैं अधिक समय न लूँगा, आप सबके प्रति एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, और विश्वास करता हूँ कि आपका साथ, आपका सहयोग और आपकी रुचि, ये तीनों हमको आगे भी प्राप्त होती रहेगी, इसकी गारंटी आप देंगे। अंत में मैं यही कहूँगा, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। धन्यवाद।